अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़िल क़ुरआनिल हमीद, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का, और जिसके इख्तियार में हम सब की जान है, और बिल आखिर हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, कि जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को एक ऐसा सिरात मुस्तकीम अता किया कि जिस पर चलने का इनाम अल्लाह के यहाँ वसी जन्नतें हैं। मैं आप अहबाब खुसूसन बुज़ुर्ग हज़रात से माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हूँ, जबकि ये मैं हुक्म की तामील कर रहा हूँ उलमा इकराम की, कि उन्होंने कहा कि आप ऊपर बैठिए। अल अम्रु फ़ौकुल अदब के पेश नज़र ये मेरी जो है वो गुस्ताही या मेरा उज़्र कबूल कीजिएगा, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। वाक़या ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये नेमत इस्लाम हज़रत इंसान को जितनी बड़ी नेमत दी है, जिस तरह इसका शुक्र अदा होना चाहिए था, वैसे कि उसका हम शुक्र अदा कर नहीं पाए। इस कायनात में देखते हैं कि चार सू अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल, उसकी रहमतें हर तरफ फैली हुई हैं। ज़मीन पे देखते हैं तो फल फूल दरख्त हैं, नदी नाले हैं, चश्मे हैं, समंदर हैं, बहर हैं। हर तरफ बहरो बर की बड़ी बड़ी जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की निशानियाँ नज़र आ रही हैं। हवा है, फ़िज़ा है, चाँद सूरज है, क्लस्टर हैं, सुपर क्लस्टर हैं, गैलेक्सीज़ हैं। इंसान अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के अंदर देखता है तो वो एक आयात अनफुसा का एक अजीब मंज़र है, धड़कता हुआ दिल है, एक गुर्दों का निज़ाम है, डाइजेस्ट का एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक अजीब व गरीब खून रवां दवां है, क़ुव्वत समात है, क़ुव्वत गोयाई है, क़ुव्वत बसारत है। हर तरफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमतों का एक सिलसिला है जो हर चार सू हमें नज़र आ रहा है। इन तमाम नेमतों के पेश नज़र एक नेमत ऐसी है कि जिसको शायद हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, या हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये भी कोई नेमत है, और वो नेमत इस्लाम है। वो नेमत इस्लाम के जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वो नेमत इस्लाम, नेमत दीन, जिसको महज बतौर नेमत नहीं बल्कि कामिल अकमल और मुकम्मल नेमत करके अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें अता फरमाया। महज वो नेमत नहीं कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह कह दिया कि ये नेमत दे दी और फिर तुमसे बाज़ पुरस भी होगी, बल्कि इस नेमत के बारे में कहा कि इस नेमत को हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, कामिल भी, अकमल भी, मुकम्मल भी, और फिर ये कि इस नेमत को हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। ये वो नेमत इस्लाम कि जो आप अपने घर में माँ की कोख से नेमत लेके हासिल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस नेमत के साथ तो इस दुनिया में नहीं आते, लेकिन बाद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से वो जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से वो इस नेमत तक पहुँच जाते हैं। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ कि जो पैदा तो एक ऐसे घराने में हुआ कि जहाँ पे 3 खुदाओं की इबादत की जाती थी। मैं पैदा तो एक ऐसे घराने में हुआ कि जहाँ पे मसीह अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ खुदा का बेटा नहीं बल्कि खुदा तस्लीम किया जाता था। मैं ऐसे घराने में पैदा हुआ कि जहाँ पे ये तसव्वुर था कि आदम अलैहिस्सलाम की लग़्ज़िश के पेश नज़र मसीह अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटका दिया गया। और जब शऊरी तौर पे मैंने
अपनी ज़िंदगी में कदम रखा तो सबसे पहले शाऊर ने यह सवाल किया कि यू कैम फ्रॉम वेयर, कहाँ से आए हो, हु आर यू, कौन हो तुम, और बिल आखिर तुम्हें फिर कहाँ लौट के जाना है। जब इंसान की ज़िंदगी में शऊर दाखिल होता है तो वो ये बुनियादी सवाल आपसे पूछता है कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। तो ये सवाल मुझे भी खूब सताने लगा और मैंने अपने मजहबी रहनुमाओं की तरफ जो है वो रुजू किया और मजहबी रहनुमाओं से पूछा कि सर, आई वांट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्यों दुनिया में भेजा गया हूँ। तो उन्होंने कहा दैट्स वेरी सिंपल, यू शुड डाई फॉर जीसस, यू शुड लाइव फॉर जीसस। तुम्हारा जीना मरना गोया कि मसीह अलैहिस्सलाम के लिए। तो कहा कि उसके लिए क्या करना होगा। तो कहा कि मसीह का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है कि वो खुदा का बेटा है और मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने अपनी जान का कफारा दिया। मैंने कहा सर उसके लिए क्या करना होगा, यानी इतना अजीम और इतना बड़ा काम सर अंजाम देने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए आपको एक अच्छा सच्चा पक्का मसीही बनना होगा। तो घर से तो असल में मैं निकला था एक अच्छा सच्चा पक्का मसीही बनने के लिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पहुँचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप अपने अक्लो शऊर की खिड़कियाँ खोल के जब अपने दीन अपने मज़हब का मुताला करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ उसकी मंशा और मर्ज़ी होती है। मैं एक अच्छा ईसाई बनने के सिलसिले में अपनी मजहबी तालीमात का मुताला शुरू किया और मजहबी तालीमात का मुताला करने के साथ साथ गौर व फिक्र किया कि क्या वाकई ही जो हम अपनी दुआओं के इख्तिताम पे ये कहते हैं क्या खुदा हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। तो एकदम से ख्याल आया कि क्या अल्लाह की कोई औलाद हो सकती है, क्या अल्लाह औलाद का मोहताज है, या अगर अल्लाह की कोई औलाद होगी तो क्या खुदा भी फिर किसी की औलाद होगा। तो ये सवालात जन्म लेना शुरू हुए कि अगर खुदा की कोई औलाद है तो फिर खुदा भी तो किसी की औलाद होगा, और अगर मसीह अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं तो फिर मरियम तो अल्लाह की माज़अल्लाह ज़ौजा होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ सवाल तो मैंने दोबारा अपने मजहबी रहनुमाओं की तरफ रुजू किया और उनसे कहा कि सर ये किस तरह मुमकिन है कि औलाद अल्लाह के यहाँ कोई औलाद हो। तो उन्होंने कहा कि वो खुदा की औलाद इसलिए है या वो खुदा का बेटा इसलिए है कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुआ। तो मैंने कहा कि बग़ैर बाप के तो मसीह भी पैदा हुए, वो बग़ैर बाप के तो आदम भी पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दरअसल उनका मामला कुछ और था, इनका मामला कुछ और है। तो मैंने कहा हव्वा का मामला तो उससे भी मुख्तलिफ है कि वो मर्द से निकाली गई और सिद्के मिल के एक बाइबल की पर्सनालिटी है कि जिसका ना बाप है ना माँ है। मैंने कहा वो तो उससे भी अजीब मामला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप समझे नहीं। तो मैंने कहा आप समझाइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि माय डियर सन, यू आर थिंकिंग अबाउट जीसस सन ऑफ गॉड, एक्चुअली जीसस इज द गॉड। तुम अभी तक बेटा यही सोच रहे हो कि मसीह खुदा का बेटा कैसे है, दरअसल मसीह खुद ही खुदा है। तो यानी पहली बात ही नहीं हजम हो रही थी, उन्होंने इतना और मेरे ऊपर जो है वो बोझ डाल दिया कि मसीह ही खुदा है। और चूँकि मैंने मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात का मुताला कर रखा था, सीरत का मुताला कर रखा था, तो मुझे पता था कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कभी ये नहीं कहा था कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा एक हूँ। क्योंकि एक यहूदी ने पूछा कि उस्ताद बाइबल का तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रख, और दूसरा यह कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। मैं जानता था कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आखिरत की बाबत कोई नहीं जानता, ना ज़मीन पर मैं, ना आसमान के फरिश्ते, मगर खुदावन तुम्हारा खुदा। मसीह ने कहा था कि मेरे भेजने वाला मुझसे बड़ा है। मसीह ने कहा था कि मैं जो मौजज़ात करके दिखाता हूँ ये मसीह अलैहिस्सलाम के भेजे हुए खुदा की कुदरत और ताकत से करके दिखाता हूँ। इसलिए मुझे पता था कि मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है बल्कि वो खुदा के भेजे हुए। मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम जब खुदामद अपने खुदा की इबादत करो तो यूं इबादत करो, ए हमारे खुदा तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। वगरना मसीह अगर खुदा होते तो वो कहते कि मैं जो ज़मीन पर हूँ मेरा नाम पाक माना जाए, मेरी बादशाहत आए, जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि वो खुदा है
जब सलीब पर चढ़ाया गया तो मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा, एली एली लिमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मसीह अगर खुदा था तो वो किस खुदा को पुकार रहा था। तो समझ आ गई 2 और 2 4 की तरह कि मसीह खुदा नहीं है, बल्कि मसीह को भेजने वाला जिसको मसीह पुकारते हैं वो दरअसल खुदा है। मुझे उस खुदा की तलाश थी, उस खुदा तक पहुंचना चाहता था। प्रीस्ट की बात से इत्तेफाक न किया मैंने, घर आया, 3 4 5 साल तक ईसाइयत में तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा, पढ़ता रहा, टेंशन में आ गया, एंजाइटी में चला गया, लेकिन मसीह का खुदा नहीं मिला। मसीह का खुदा तो नहीं मिला, लेकिन ये हुआ कि इतना पता चल गया कि ना मसीह खुदा है ना खुदा का बेटा है। 2005 में डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह से जब मैं मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने मेरे जब नज़रियात पढ़े, तो उस वक़्त मैं अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था लेकिन तहकीक में था। तो डॉक्टर साहब ने जब मेरे अकायद व नज़रियात का जायज़ा लिया और पूछा कि क्या समझते हो मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में, इस्लाम के बारे में, ईसाईयत के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो जब उन्होंने अकायद व नज़रियात का जायज़ा लिया तो उन्होंने 2004 में मुझे कह दिया था कि एक वक्त आएगा कि तुम मुसलमान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे खुदा की तलाश में था जो वाक़यातन खुदा की सलाहियत रखने का हामिल होता है, जो इक़्तिदार और इख्तियार में वाहदा व यकता होता है, जो अपनी तमाम ज़रूरियात का मोहताज नहीं होता बल्कि उसको खलक करने वाला होता है। जो उसकी मखलूक होती है वो उसकी मोहताज होती है। एक ऐसा खुदा कि जो ना किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है। एक ऐसा खुदा के जिसकी तरह का और कोई नहीं हो सकता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए इरशाद फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आएंगे क़यामत तक पूछते रहेंगे कि खुदा कौन है, वो कैसा है, उसके औसाफ, उसके मुआमलात, उसका इख्तियार, वो कैसा होगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमा दिया आज से 1400 साल पहले, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछेंगे कि हु इज द लॉर्ड, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो है जो वाहदा व यकता है। आप फरमा दीजिए, लोग क़यामत तक आपसे पूछते रहेंगे और लोगों की तसल्ली के लिए उसका सामान कर दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहदा व यकता तादाद के हवाले से नहीं है बल्कि अपने इख्तियार, अपने कमालात और अपने औसाफ के हवाले से भी वो वाहदा व यकता है। वो किसी का मोहताज नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा खुदा, वो मरा, 3 दिन कब्र में रहा, जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया, उसको भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, वो रोता भी था। फरमाया कि खुदा तो वो होता है जो किसी का मोहताज ना हो बल्कि हर चीज उसकी मोहताज हो। वो चाहे जमीन में है चाहे आसमान में है, हर चीज उसकी मोहताज। खुदा तो वो होता है जो ना किसी से पैदा हो और ना उससे कोई पैदा हो। औलाद तो एक नक्स है, ये कमजोरी है कि इंसान को चाहिए कि उसकी नस्ल की बढ़ोतरी के लिए वो मोहताज है औलाद का, अपनी विरासत की तकसीम में मोहताज है। आपका नाम और आपकी बका के लिए वो आपकी औलाद जरूरी है, आपके बुढ़ापे के सहारे के लिए जरूरी है, आपको जीने की ठंडक और आंखों की राहत के लिए जरूरी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इन चीजों का मोहताज नहीं है, वो तो बेनियाज है। और फिर कहा कि कोई उस जैसा नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और वो उस जैसा कोई शक्लो सूरत में नहीं, इख्तियारात में, औसाफ में, अपनी रबूबियत में, अपनी अलूहियत में उस जैसा कोई भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे, आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वो वाहदा व यकता है। अंदाजा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ मुसलमानों के इलाह का जो तसव्वुर है ये बड़ा जानदार है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है वो टेंशन की बीमारी है। इसी सबब से पूरी दुनिया में जो दवा बिकने वाली है वो टेंशन की है। और इस टेंशन की दवा और बीमारी के पीछे जो सबसे बड़ा अलमिया दरपेश है इंसानियत को, वो ये है कि वो अपने मालिक हकीकी और अपने खालिक हकीकी से नाआशना है। और जब इंसान अपने खालिक हकीकी, मालिक हकीकी को पहचान लेता है कि वो कौन है, उसको क्यों पैदा किया गया है
और उसने हमसे तलब क्या किया है, वो मुतालबा क्या करता है। जब उसको बजा लाते हैं, जितना कर लेते हैं, तसल्ली हो जाती है, बाकी के ऊपर वो हमें एक्सेप्शन दे देता है, बाकी के ऊपर नजरअंदाज करने का वादा कर देता है, और आखिरत में जन्नत और दोजख का, अच्छे कामों के ऊपर जन्नत और बुरे कामों के ऊपर दोजख का जब वादा कर देता है, तो इंसान को तसल्ली हो जाती है कि नहीं, मेरा कोई खालिक मालिक राजिक है जिसने मुझे भेजा है, जिसकी तरफ मैं लौट कर जाऊंगा। निस्बतन टेंशन फ्री हो जाता है। यह नुस्खा अक्सीर हम मुसलमानों के पास था। इस वक्त जो पूरी दुनिया टेंशन का शिकार है, फांसी का फंदा अपने गले में डाल के खुदकुशी के दहाने पे खड़ी है, और क्या ही करीब है कि वो खुदकुशी कर बैठे। उसका नुस्खा अक्सीर आपके पास था। अक्सर और बेशतर दुनिया का हिस्सा जो टेंशन में मुब्तला है, उस टेंशन की दवा आपके पास थी। उनकी एंजाइटी, उनका तजब्जुब, उनकी टेंशन, उनका डिप्रेशन, उसकी दवा आपके पास थी। और वो दवा क्या थी? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुकून चाहते हो, राहत जा मुयस्सर है, जिंदगी में अमन नहीं है, सुकून मुयस्सर नहीं है, इत्मीनान नहीं है, तजब्जुब का शिकार हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये जिक्र। और हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जिक्र महज अल्लाह नहीं है, यह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। जिक्र, सबसे बड़ा जिक्र कुरान है, कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिंदा कुरान, नहनु नज़्ज़लना जिक्र, इन्ना नहनु नज़्ज़लना जिक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक इस कुरान जिक्र, आज जिक्र को हमने नाजिल किया है, और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अक़ीमिस सलात अली जिक्र, दूसरा बड़ा जिक्र नमाज, कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। फिर दुआ जिक्र है, फिर सुबह शाम के अज़कार जिक्र है, मौका ब मौका की दुआएं जिक्र हैं। और जिक्र में कहते क्या हैं कि अल्लाह तू बड़ा है, हम छोटे हैं, अल्लाह तू गालिब है, हम मगलूब है, अल्लाह तू इल्म वाला है, हम जो है वो नाकिस इल्म वाले हैं, अल्लाह इख्तियार कुल्ली तेरे पास है, अल्लाह हम तो बेइख्तियार हैं, अल्लाह खालिक तू है, अल्लाह हम तो मखलूक। और जब ये इंसान को ये तसव्वुर मिलता है, तो वो निस्बतन टेंशन फ्री हो जाता है। उसको पता होता है कि मेरा एक अल्लाह है। और क्या उस शख्स की कैफियत होगी कि जिसको ये बताया जाए कि तेरा खुदा वो है कि जिसने इसको पैदा किया है, लेकिन उसकी खुदाई में 3 और भी शामिल है, 2 और भी शामिल है, और उसको तसव्वुर दिया जाता है तसलीस का, और बताया जाता है कि ये 3 है, फिर उसको बताया जाता है कि 33 करोड़ है, फिर उसको बताया जाता है कि खड़ा भी खुदा है, फिर उसको बताया जाता है कि पड़ा भी खुदा है। गोया कि उसके नजदीक हर जमीन और आसमान में नफा और नुकसान पहुंचाने वाली चीज उसके नजदीक खुदा है। अब वो खुदा नफा भी पहुंचा रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहा है, खुद ही खुदा को खा रहा है, खुद ही खुदा को बना रहा है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार मुस्कुराए और फिर रोए। कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या मामला हुआ? कहा कि बस एक ज़माना जाहिलियत का एक वाक़या याद आ गया कि जब मैं सफ़र में था और दौरान सफ़र मुझे मेरे बुतों की याद सताने लगी। मैंने अपना आटा लिया, आटा गूंदा और उसका एक बुत बना लिया और उसकी इबादत करना शुरू कर दी। और जब मुझे भूख लगी तो मैंने उसी को तोड़ के उसका आटा गूंदा और रोटी पका के खा गया। कहा कि दुख इस बात पे हुआ कि हम कैसे लोग थे, खुशी इस बात पे हुई कि ये कैसे कैसे इलाह थे हमारे, कि जिनको हम बनाते भी थे, जिनको हम खा भी जाते थे बवक्ते ज़रूरत। तो कितनी इंसान के अंदर डिप्रेशन आ जाती है कि जब उसको बताया जाता है कि आसमान पे चांद भी सूरज है, सितारे भी सूरज है, ये हजर भी सूरज है, ये शजर भी सूरज है, बहरोबर भी सूरज है, वो खुदा है। तो वो हमें एक अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं कि ये कैसा इलाह है, ये कैसा खुदा है। अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना फजल किया, इतनी रहमत की कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से दीगर मज़ाहब का मुताला करने के बाद आखिर में जब इस्लाम का मुताला किया, तो इस्लाम का मुताला करने के बाद पता चला कि ओहो, इतनी ताख़ीर कर दी, इतनी देर कर दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस्लाम, अल्लाह का कुरान पढ़ने के हवाले से।
कि जो खुदा का तसव्वुर इस्लाम पेश करता है, ये तसव्वुर तो किसी दीन में नहीं है, किसी मजहब में नहीं, किसी तहजीब में नहीं है, किसी तमद्दुन में नहीं। और जब पहली बार मुझे याद है कि जब मैंने कुरान मजीद का एक नुस्खा लिया, उसको पढ़ने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आता था। समझ इसलिए नहीं आता था कि आप मुसलमानों के घरों में पैदा होते हैं, मुअव्वज़तैन बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, उसका दम, उसका शान नज़ूल आपके इल्म में है, उन रवायात का शान वरूद आपके इल्म में है। उसके बाद आपको हर वक्त जो है वो कुरान, शान नज़ूल और उसकी रवायात आपको जो है वो समात का मौका मुयसर आता रहता है। लेकिन मेरे जैसे जो ईसाइयों के घरानों में पैदा हुए, उनको क्या पता हो कि कुरान क्या है या इसका शान नज़ूल क्या है। तो एक बार मस्जिद के बाहर खड़ा था, तो मस्जिद के बाहर एक आयत का तर्जुमा पढ़ने का मौका मिला। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ कायनात के लोगों, हमने कुरान को आसान कर दिया, कोई है तुम में से कि जो इससे नसीहत हासिल करे। मैंने कहा कि ये कैसा कलाम है कि जिसका कलाम है वो खुद ही कह रहा है कि इस कुरान को मैंने आसान कर दिया है, कोई है तुम में से जो इससे नसीहत हासिल करे। मुसन्नफीन लिखते हैं कि इस किताब को पढ़ने के लिए आपको ये एहतियातें करनी पड़ेंगी, ये काम करने पड़ेंगे, ये अलूम आपके पास होने चाहिए, और ये एहतियातें, और इतना पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन कुरान का जो नाजिल करने वाला है वो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया, कोई है कि जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है। क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ, और अगर वाकई ये नसीहत है, आसान है, सहल है, रुश्द व हदायत का सरचश्मा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी मैं इससे नसीहत हासिल करना चाहता हूँ। गोया कि आपने दिल को अल्लाह के हजूर सजदे में डाल दिया कि अगर वाकई यहाँ हदायत है, वाकई यहाँ पे नसीहत है और ये आसान भी है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी वाई नॉट फॉर मी। मुझे याद है कि उसके बाद जब मैंने घर जाके कुरान मजीद का मुताला शुरू किया, तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे सारे का सारा कुरान अल्लाह ने मेरे लिए नाजिल किया है, और बेशक अल्लाह ने मेरे ही लिए नाजिल किया था, क्योंकि मैं कुफ्र और शिर्क की दलदल में घिसा हुआ था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रब है तमाम जहान वालों का। वो मुसलमानों का इलाह नहीं है, वो महज यहूदियों का और ईसाइयों का खुदा नहीं है, बल्कि तमाम जहान वालों का। हमने तो अभी अपनी दुनिया पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की। अभी तो जो समंदर में मखलूक है, जो ज़मीन में है, जो हवाओं में है, जो फिजाओं में है, अभी तो हम उस तक रसाई हासिल नहीं कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम हासिल कर भी नहीं सकते, लिहाजा जब तुम गैब पे ईमान लाओगे तो उस वक्त ये ईमान का हिस्सा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहान वालों में जो मखलूकात उन तमाम का इलाह है, जो तुमने देखी है, जो तुमने नहीं देखी। और फिर फरमाया कि मेरे बंदे, इनके दिल छोटे छोटे हैं, डर जाते हैं, ये तो अंधेरे में कोई आहट हो तो डर जाते हैं। फरमाया कि ये इतने बड़े इलाह की कहीं इनके ऊपर खैबत ना आ जाए और ये सोचने समझने की सलाहियत से महरूम ना हो जाए। साथ ही फरमाया अर-रहमान रहीम, वो बड़ा मेहरबान भी है। ओए चले कदी उन्हें पढ़ के ते देखो। हमारे वालिदैन कहते हैं, वालिदैन अक्सर कहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन तो किसकी नमाज पढ़े? वो अपने रब को जानते नहीं है, वो अपने इलाह को पहचानते नहीं है। वो किसको जाके सजदा करें, वो किसके लिए तड़पे, वो किसके लिए तड़फे, वो किसके आगे हाथ उठाएं, वो किसके लिए आंसू बहाएं, वो किसके लिए तवील सजदे करें, वो अपने रब को जानते नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इलाह का तारुफ करवाया ही नहीं है, हमने उनको बताया ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी शान व शौकत वाला है, वो कितनी अजमत वाला है, वो जुल जलाल वल इकराम, और उसके कमालात, उसकी औसाफ, और सबसे बढ़कर यह कि वो तुम्हारे साथ कितनी मोहब्बत करता है। मैंने कभी बताया क्यों पढ़े वो नमाज, किसके लिए वो जाए नमाज पढ़ने के लिए? हमारे बांदे की नमाज तो हम सारे पढ़ते हैं, और हमारा हाल यह है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह जब नमाज से निकलते हैं तो तबीयत के ऊपर जो है वो एक हशाशत और बशाशत तारी हो जाती है। जब सलाम नमाज से निकलते हैं तो एक खुशी की सी कैफियत हो जाती है।
जबकि होना तो यह चाहिए था कि नमाज में आते ही खुशू और खुजू और तबीयत में एक निशात बर्पा हो जाता कि हम अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, और जब नमाज से निकलते तो तबीयत के ऊपर एक गिरफ्त तारी हो जाती कि अल्लाह से मुलाकात हो रही थी, अब अल्लाह से मुलाकात ही खत्म हो गई। वो राज़ो न्याज की जो बातें हो रही थी वो तमाम हुई। वो सारी रात महबूब से बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि पल भर में रात गुजर गई। यहां पे पल भर में नमाज से निकलते हैं और तबीयत में है। क्यों? हम जानते नहीं हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, जो कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। वो बड़े कमालात और जलाल वाला तो है, वो इख्तियारात वाला भी है, वो तमाम कायनात का राज़िक है, मालिक है, खालिक है, और साथ में वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला भी है। कभी उसको पढ़ो तो सही। कुल या इबादी अल्लज़ी असरफ़ू अला अनफुसिहिम। आज तो कोई पीपल पार्टी, नून लीग या दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं ना कि ये मेरा बंदा है, तो उसका सीना ऐसे हो जाता है कि फलां ने कहा है ये मेरा बंदा है। अल्लाह की आवाज को कभी हमने महसूस ही नहीं किया। कभी शहद के अंदर ऐसे हाथ डाल के ना ऐसे जरा उठाइएगा और देखिएगा कि उसके अंदर से कैसे टिप 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 शहद टिपक रहा होता है। कुल या इबादी अल्लज़ी यसरफू। आपको पता चलेगा कुरान की इस आयत से शहद टपक रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद क्या फरमाए, मेरे महबूब, मेरे रसूल, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर तकवे और सजदे के निशान डाल लिए, जिन्होंने सदका खैरात दिया है, जिन्होंने जिहाद किया है, जिन्होंने जिक्र और अज़कार किया है, जिन्होंने कसरत नवाफिल पढ़े हैं, जिन्होंने कसरत तलावत की है, नहीं, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं इन मेरे बंदों से कहिए कि जिन्होंने, आला का एक तर्जुमा यह भी होता है कि सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक अपने आप को ढांप लेना किसी चीज से। अल्लाह फरमा रहे अला अनफुसिहिम, अपने आप को जुल्म कर करके इन्होंने अपनी जानों को तबाह कर लिया है। अला अनफुसिहिम, अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। और बाज मुफस्सरीन ने लिखा है कि इंसानों के गुनाह कुछ ऐसे हैं कि समंदर का पानी आसमान से बारिश के जरिए बहाया जाए ना तो उसके गुनाह माफ नहीं हो सकते, यहां तक कि जमीन और आसमान का सारा पानी खत्म हो जाए। लेकिन जब बंदा नदामत, आजिज़, इंकिसारी के साथ अल्लाह के हुजूर मक्खी के सर बराबर आंसू बहा लेता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह धो नहीं देता, मुआफ नहीं कर देता, बल्कि उन गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ये है मेरा अल्लाह। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओए मेरे बंदो कहां जा रहे हो? या अय्युहल इंसान, ओ मेरे बंदे, ओ मेरी मखलूक, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे तेरी मां की कोख में अकल और शक्ल अता फरमाई, मैंने तुझे हड्डियों का गोश्त और पोस्ट का इंसान बनाया, मैंने तुझे फहम और फरासत अता फरमाई, मैंने तुझे कुव्वत बसारत और कुव्वत गोयाई अता फरमाई, मैंने तुम्हें तमाम नेमतें अता फरमाई। सर बाप का जो है वो दस्ते शफकत दिया, मां की ममता दी, भाइयों के बाजू दिए, बहनों का प्यार दिया, मैंने तुझे जमीन पे चलने के लिए इसको बिछौना बना दिया, मैंने आसमान को तेरे लिए जो है वो साहिबान की तरह छत दिया। ओ मेरे बंदे, मेरी इतनी नेमतें खा के, और मेरी इतनी नेमतें लेके, और मेरी इतनी नेमतें इस्तेमाल करके, और मेरी इतनी नेमतों को पहचान के, ओए किधर जा रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओए अपने रब्बे रहीम, रब्बे करीम को छोड़ के कहां जा रहा है? ओए लौटा। मां कहती है कि बेटा तुझे जा तो रहा है ना रूठ के, मां से नाराज होके जा रहा है ना, ये उबले हुए अंडे कहीं से नहीं मिलेंगे, ये देसी घी के पराठे और ये लस्सी के गिलास कहीं से नहीं मिलेंगे। अल्लाह 70 नहीं, 70 वाली तो कोई रवायत ही नहीं है मेरे दोस्तों। अल्लाह 70,000 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से। हमने तो यहां देखा कि माओं ने अपने बच्चों के ऊपर मुकद्दमात किए हुए हैं जायदाद की जब बात आई। मेरा अल्लाह कहता है कि जमीन और आसमान जी भर के गुनाह कर लो, इसको भर लो, बस आज इंकिसारी और नदामत के आंसू मेरे हजूर बहा लो। तौबा करने की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आंसुओं की ज़ुबान भी समझता है। ये है मेरा अल्लाह।
और जब पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, कहा कि ये बंदा ज़रा बाज़ इस पे अपनी रहमत का ज़्यादा करता हूँ तो ये शुतर बेमुहार समझना शुरू हो जाता, तो साथ ही बता दिया कि उसने एक ऐसा अदल का दिन कायम कर रखा है कि जिसमें जज़ा और सज़ा का मामला होगा और उस दिन अल्लाह का हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे खलक किया है, मैंने तुझे नेमतें अता फरमाई हैं, और फिर इसका तकाजा तो यह है कि मुझसे ही मांगता रहे, मेरी इबादत करता रहे और मेरे आगे गिरियाजारी करते रहना, मेरे आगे गिड़गिड़ाते रहना, मेरे आगे रोना धोना करते रहना, मेरे आगे अपने हाथ फैला के अपनी हाजात का सवाल करते रहना। और अगर तुमने मुझसे मांगना सीख लिया तो फिर मैं दर दर पे मांगने से तुझे बचा लूंगा। बहसियत कौम हमारी रियासतें सियासतें अल्लाह के सिवा हर गैर से गैरुल्लाह से मांग रही हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर हमें गैरों के हवाले ही कर दिया। और इकबाल कहते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिंदा कुरान, मेरे बंदे मेरी इबादत करते रहना और मुझ ही से मांगते रहना। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, उससे ज्यादा करीब कौन हो सकता है, वो समीओ बसीर है, उससे ज्यादा कौन देख सकता है, उससे ज्यादा मेरी खामोशियों की चीखें कौन सुन सकता है, मेरे खामोश सजदों की सिसकियां कौन सुन सकता है, वो अल्लाह है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। किसी हमारे एक भाई तबलीगी जमात पे जा रहे थे, वो दही बल्ले लगाते थे और उनसे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के लिए बैरून जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे बैरून जा सकते हैं, आप तो दही बल्ले नहीं लगाते हैं। उसने कहा मियाँ मैं दही बल्ले लगाता हूँ, मेरा अल्लाह दही बल्ले नहीं लगाता, ये है अल्लाह। हमने पहचाना ही नहीं अल्लाह को। और फिर अल्लाह ने कहा कि वेयर यू वांट टू गो, ओ वारिस कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट आर यू लुकिंग हियर एंड देयर, क्या तलाश कर रहे हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो ये है सीधा रास्ता। अल्लाह को मानना, अल्लाह को पहचानना, उसकी इताअत और उसकी इत्तबा, ये है सीधा रास्ता। मसीह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, बेशक मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है, बस उसी की इबादत करो, ये है सीधा रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और फिर बता दिया कि ये ऐसा राह मुस्तकीम नहीं है कि जो लोगों को पता ही नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि इस रास्ते की जब लोगों ने पैरवी की तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर अपने इनामात की बारिश कर दी। वो अंबिया में से थे, वो सिद्दीकीन में से थे, वो शुहदा में से थे, वो सालिहीन में से थे, वो मोमिनीन में से थे। ये उन लोगों का रास्ता है, हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम। और उन लोगों का रास्ता नहीं है कि जो इसका इनकार करके, इसका कुफ्र करके, इससे इन्हिराफ करके जो जलील हो गए और जो गुमराह हो गए, ये वो रास्ता नहीं है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये वो सीधा रास्ता है कि जिन्होंने इसकी रविश इख्तियार की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत तक उन लोगों का तज़किरा इस कुरान मजीद में कर दिया। मैं हैरान था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, ये दवाई तो मुसलमानों के पास थी और ये तो मुसलमानों ने पहुंचानी थी हम लोगों तक जो बीमार थे, लेकिन अफसोस कि जिस तरह ये काम होना चाहिए था उस तरह से हमने काम नहीं किया। जिस तरह हमने लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना था उस तरह हमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया। हमने अपने सीरत व किरदार में डाल के इस पैगाम को पहुंचाना था। हमने लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, अच्छी बातों का मजमुआ तैयार हो चुका हुआ है, पूरी दुनिया में अच्छी बातों का इंसाइक्लोपीडिया रेडी है, बस ज़रूरत इस बात की है कि उसको अपने सीरत व किरदार में डाल के लोगों तक पेश किया जाए। मौलाना सज्जाद नोमानी हाफिज़हुल्लाह ताला ट्रेन में एक बार, मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह मारफुल हदीस अहादीस का एक मजमुआ है, उनके बेटे हैं, इंडिया में सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान एक पंडितों की जमात आई और उसमें एक बूढ़ा शख्स था
मौलाना सज्जाद नोमानी ने उनको अपनी जगह दी, अपनी जगह पे बिठाया, और उन्होंने देखा कि एक मुसलमान है और मुझे जगह दे रहा है, पंडित को। फिर खाने की बारी आई तो खाने में भी साथ मिला लिया। उसके बाद जब वो जाने लगे तो उनका हाथ पकड़ के ट्रेन से नीचे भी उतारा। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि अब वो वक्त करीब है। तो मौलाना सज्जाद नोमानी ने पूछा कि कौन सा वक्त? कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उनके सीरत और किरदार के मुताबिक ज़िंदगियां बसर करनी शुरू कर देंगे ना, तो फिर दुनिया में इस्लाम को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। आज असल में हमारे गुफ्तार में तो रसूल और अल्लाह की बात है, आज हमारे अफकार नज़रियात में कुरान और सुन्नत तो नज़र आती है, लेकिन किरदार में इस्लाम नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे अच्छा, सच्चा, पक्का, बाअमल और इल्म वाला मुसलमान बना दे। और आपके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला बहैसियत मजमूई हमें कुरान और सुन्नत की इताअत और इत्तिबाह करने वाला सच्चा, पक्का, अच्छा मुसलमान बना दे। हम नहीं हैं, बहुत माज़रत के साथ मुझे बातें करनी आती हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर भी सकता हूँ, लेकिन ये शायद बात ठीक नहीं होगी। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि बेटा, या तो हम मुसलमान ठीक नहीं हैं, या फिर ये कुरान सच्ची किताब नहीं है। मैंने कहा उस्ताद साहब वो कैसे है? तो फरमाने लगे कि कुरान का वादा तो ये है कि ला ताहिनू वला तहज़नू अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। देखो, कामयाब और कामरान, गालिब तो तुम ही रहोगे। देखो, जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम गालिब हो के रहेगा। देखो, इर्द गिर्द के लोगों में इस्लाम गालिब हो के रहेगा। कैसर और किसरा के ऊपर तुम फाते होगे। देखो, हिंद सिंध में, शाम ईरान में, इराक में इस्लाम गालिब हो के रहेगा। इस्लामी फौजें फतह याब हो के रहेंगी अगर तुम ईमान वाले हुए। कुरान तो ये कहता है, लेकिन आज देखते हैं कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान पिट रहे हैं, मुसलमान औरतों की इज्जतें लुट रही हैं, बेटियों को जो है वो नंगा करके उनके पस्तान काटे जा रहे हैं, बूढ़ों की दाढ़ियां नोची जा रही हैं, बच्चों को जलाया जा रहा है, फास्फोस बम गिराए जा रहे हैं, हम मुल्कों के ऊपर जो है वो कब्जे किए जा रहे हैं। फलस्तीन हमारा जो बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल के ऊपर जो जुल्म सितम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो बर्मा में किया जा रहा है, जो अफगानिस्तान में हमारी आंखों ने देखा, इससे लगता है कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम ईमान वाले नहीं हैं। क्योंकि वादा तो ये है, ला ताहिनू वला तहज़नू अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। या तो हम ईमान वाले नहीं हैं, पर ये किताब सच्ची नहीं है, लेकिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने तो ये जो बात की है, ये तो बिल्कुल हक है, सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मुसलमान ही सच्चे मुसलमान नहीं हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इस रमज़ान को अपने लिए एक नेमत समझते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद पैमा कर लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, वी आर वेरी सॉरी, वी आर रॉन्ग, यू आर राइट। हम गलत थे। अल्लाह, हमने अपनी रविश, मकान, दुकान, ख़ानदान, कारोबार तक रखी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, आपका दीन मगलूब होता रहा, आपका दीन बेयार व मददगार होता रहा, आपका दीन गरीब होता रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, हमने अपनी दुकानें, मकान, ख़ानदान, मामला सारा कुछ सेट किया, अगर नहीं कुछ कर सके तो वो दीन की परवाह नहीं कर सके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, हमें बाशऊर मुसलमान बना दीजिए। और बाशऊर मुसलमान बनने के लिए और अल्लाह का इल्म और इरफान हासिल करने के लिए वाहिद एक ज़रिया है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो चीज़ों को अपनी दाढ़ों के साथ पकड़ लीजिए, पढ़िए, चाहे रोज़ाना एक आयत ही पढ़िए, लेकिन उसको तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़िए। ये मसाजिद में जो उलमाए किराम है ना, ये इस कुर्राए अर्ज़ के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। आज इनके बारे में एक तासुर ये हमारे अंदर पैदा किया जा रहा है कि ये उलमाए किराम को कुछ नहीं पता। ये फसाद की जड़ ये है। क्या पार्लियामेंट में उलमाए किराम बैठे हैं? क्या तजारत की मंडियों में उलमाए किराम बैठे हैं? आज अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो वहाँ उलमाए किराम बैठे हैं। क्या यूनिवर्सिटियों का इक़्तिदार उलमाए किराम के पास है? नहीं। इन्होंने तो नमाज़ें पढ़ाई, कभी बताइए कि इन्होंने नमाज़ों में ताख़ीर की हो,
कभी बताइए कि अजान देर से दी हो, कभी बताइए कि तरावियों में इन्होंने हड़ताल की हो, कभी बताइए कि हमारे वालिदैन के जनाजे ना पढ़ाए हो, कभी बताइए कि हमारी बच्चियों के निकाह में ये ना पहुंचे हो, कभी बताइए कि हमारे बच्चों के कानों में अजान इन्होंने ना दी हो, कभी बताइए कि इन्होंने हमारे बच्चों को तहारत के मसाइल ना बताए हो, कभी बताइए कि इन्होंने तौहीद के मसाइल ना सिखाए हो, कभी बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार से इन्होंने हमें ना आशना किया हो। इन्होंने तो अपना किरदार भरपूर अदा किया और उसके बावजूद हम अपने उलमा इकराम से खुश नहीं हैं। इनको नहीं पता, उलमा इकराम की कदर जाननी है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके पूछिए, जो 35 से 40 लाख रुपया देके इनसे वरासत के मसाइल सीखता है, इनसे इस्म और रिजाल सीखता है, इनसे कुरान और सुन्नत के तुर्क समझता है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन की जिंदगियों के जो है वो गुमनाम गोशे समझता है, उनसे जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये इस्लामिक स्कॉलर्स क्या होते हैं। एक आयत पढ़ लीजिए लेकिन तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़िए, और इन उलमा इकराम जो अब ये फटी पुरानी टूटी फूटी मस्जिदों और सफ़ों के ऊपर बैठ के अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं, इनसे पूछिए कि इसका मतलब क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसकी तफसीर क्या है। कहते हैं कि ये उलमा आपको नहीं बताएंगे। मुझे बताइए कि आज तक जो इन्होंने बताया है हमें, उसका नुकसान इनको क्या हुआ है, या जो इन्होंने हमें नहीं बताया उससे इनको फ़ायदा क्या हुआ है। तो ये इस वक्त मुआशरे की आम फ़िज़ा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उलमा इकराम के जूते सीधे करने की बरकत से जो है वो मुझे यहाँ पे बिठाया है। तो नमक हलाल करने का यही एक ज़रिया है कि अगर इनके ऊपर तान तशनी हो रही है तो हम इसका जो है वो हमें खूबसूरत तरीके से जवाब देना चाहिए। ये गलत फहमी है और ये आज से नहीं है, ये 1865 से लॉर्ड मैकॉले ने जब जो एक नज़रिया पेश किया था उसमें यही था कि अल्लाह का इल्म और इरफान इनके अंदर रूह मोहम्मद पैदा करता है। रूह मोहम्मद जब पैदा होती है तो ये अपना माल जान वक्त सब कुछ अल्लाह की राह में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और रूह मोहम्मद का बेहतरीन ज़रिया कुरान है और कुरान को पढ़ाने वाला मौलवी है। इस मौलवी को मशकूक कर दीजिए, इनका सारा दीन मशकूक हो जाएगा। और यही हुआ। आज हर बंदे पे हमारा जो है वो शरह सदर है, मौलवी के ऊपर शरह सदर नहीं। कारोबार भी करते हैं, तिजारत भी करते हैं, सारे मामलात हैं, मौलवी के ऊपर आके हमें पता। और अब देखें कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए भी तैयार हैं, इंजीनियर बनाने के लिए भी तैयार हैं, उसको स्कॉलर बनाने, साइंटिस्ट बनाने के लिए, सब मौलवी बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल का जो है वो दीन का काम करता है, ये दीन का दिफा करता है, कुरान और सुन्नत की तालीम देता है। अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाते हैं लेकिन दीन नहीं पढ़ाते। आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वो ये, उबैदा बिन जरा ने जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैतुल मुक़द्दस के बाहर इस्तकबाल किया, तो चूँकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र के दौरान कुछ कीचड़ से गुज़रना हुआ, और कीचड़ का जो पानी होता है वो जब खुश हुआ तो पाँव में एक अजीब मंज़र था। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप ज़रा नहा धो भी लीजिए, पोशाक में आपके लिए बेहतरीन लाया हूँ, इसको ज़ेब-ए-तन कर दीजिए, अच्छा घोड़ा और सवारी आपके लिए, क्योंकि आगे आपने उमरा से मिलना है। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ देनी हैं। कहा कि अबू उबैदा बिन जरा, अगर मैंने तुझे यहाँ का ज़िम्मेदार गवर्नर बना के ना भेजा होता तो मैं तुम्हें कोड़े लगाता। ओए चलिया, जड़ी इज्जत सानू इस्लाम दी वजह ना मिली है, वो हुण तू कपड़े और लत्ते ते भी तलाश करना पे, वो तू सवारियां दे विचों तलाश करना पे। ये जो हमारे पास इज्जत है ना, ये जो कुछ इल्म और इरफान है ना, ये इस्लाम की वजह से है। और अगर इस्लाम को अपनी ज़िंदगियों से हमने निकाल दिया तो ज़िल्लत और रुसवाई तो हमारा मुकद्दर बन सकती है, लेकिन कभी इज्जत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्लाम को पढ़ के, उसको समझ के, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जितना दीन का काम गैर मुस्लिमों में हम कर रहे हैं ये थोड़ा है, इससे कहीं ज़्यादा करना है। अल्लाह से मांग लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस दीन का वैसे हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए जैसा हक़ अदा करने की ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।